गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले क्लास में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें ड्रग्स का जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज था, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, आयोनाइजेशन। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी ड्रग का कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लोरामफेनिकॉल, दिस इज एन एंटीबायोटिक। इसमें हम देखेंगे CH Cl2 जो ग्रुप है, ये लिपोफिलिक नेचर का है। OH का नेचर हाइड्रोफिलिक है। OH और कीटो का हाइड्रोफिलिक नेचर है। बेंजीन रिंग लिपोफिलिक है और हाइड्रोफिलिक। तो जिस ग्रुप की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये ड्रग हाइड्रोफिलिक होगा या लिपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और लिपोफिलिक जो कि लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्शन, लैबोरेटरी एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। इसके लिए पार्टीशन कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन C8H6OH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन H2O से डिवाइड करते हैं। The relative solubility of an organic compound is measured by determining the extent of its distribution into an aqueous solvent and a lipid solvent। इन दोनों में एन ऑक्टेनॉल में डिजॉल्व करते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स जनरेट अ वैल्यू पी, जिससे कि एक वैल्यू जो पी आती है, जिसे कि हम पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट जिसकी ज़्यादा होगी, वो ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल है। अगर कम आता है तो वो हाइड्रोफिलिक होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? पार्टीशन कोफिशिएंट में एक ड्रग लिपिड में सॉल्युबल है और दूसरा वाटर में, उन दोनों के रेशियो को हम निकालते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट मेनली इन्फ्लुएंस ड्रग ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक, ड्रग के ट्रांसपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये जो है इम्प्रूव करता है। और जो फैक्टर पार्टीशन कोफिशिएंट में अफेक्ट करते हैं वो पीएच होता है, को सॉल्वेंट आते हैं, surfactant and complexation आता है। तो फर्स्ट, ड्रग इन एक्वस, दिस बाइंड, and this is drug bind with lipid. Partition coefficient is one of the physicochemical parameter which influencing the drug transport and drug trans distribution. Partition coefficient is defined as equilibrium constant of drug concentration of unionized molecule in two phase, drug in lipid and drug in water. For ionized acid, base and salt, ionized molecule, drug in lipid upon 1 minus A, drug in water. A is the degree of ionization in aqueous solution. Partition coefficient affects the drug transfer characteristic. Contribution of each functional group and structural arrangement to determine the lipophilic or hydrophilic character of drug molecule. It is widely used in QSAR. QSAR में partition coefficient का यूज ज़्यादा होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टीशन कोफिशिएंट, पीएच, को-सॉल्वेंट, सर्फेक्टेंट, कॉम्प्लेक्सेशन, इसके जो है फैक्टर्स हैं जो कि इसे प्रोवाइड करते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट आर डिफिकल्ट टू मेजर इन द लिविंग सिस्टम। दे आर यूजुअली डिटरमाइंड इन विट्रो इन ऑक्टेनॉल एंड लिपिड फेज फॉस्फेट बफर। पीएच जिसका 7.4 होता है। वन एंड octanol is a lipid phase because it has polar and non-polar region. PO by W is easy to measure. PO by W often correlates with many biological property. It can be predicted by using computational mode. Partition coefficient को P से denote करते हैं। Dimension its logarithm log P is widely used as the measure of lipophilicity. The log P is measured by following method: Sec plot method and chromatographic method। HPLC से इसको मेजर करते हैं। फिनोबार्बिटम जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है, ये जो है लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट 5.9 आता है, जबकि थायोपेंटोन सोडियम जो कि क्लोरोफॉर्म वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट 100 है। इट इज हाईली लिपिड सॉल्युबल, तो ज्यादा है तो ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा। थायोपेंटोन सोडियम इज यूज्ड एज अल्ट्रासाउंड एक्टिंग बार्बिट्रेट, अल्ट्रासाउंड एक्टिंग जो तुरंत जाकर के अपने इफेक्ट को शो करते हैं। व्हाट एल्स डज लॉग पी अफेक्ट्स? लॉग पी इज इनसाइड बाइंडिंग टू एंजाइम रिसेप्टर, इसको ऐसे दिखाएंगे। एक्वस सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ, बाइंडिंग टू P450 मेटाबोलाइजिंग एंजाइम increases, absorption through membrane increases, binding to blood tissue and protein increases. Importance of partition coefficient: it is generally used in combination with pK to predict the distribution of drug in
बायोलॉजिकल सिस्टम। इसका यूज जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए करते हैं। द फैक्टर्स सच एज एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द सीएनएस may be related to log P. Log P पे डिपेंड करता है। The drug should be designed with lowest possible log P to reduce toxicity, non-specific binding and bioavailability. Next term is hydrogen bonding. What is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole interaction between hydrogen atom in a polar bond such as nitrogen, hydrogen, oxygen, hydrogen or fluorine, hydrogen and an electronegative atom like oxygen, nitrogen और इसे जो है डॉट डॉट करके बॉन्ड बनाते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन से इसकी बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल में ये होता है जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब होता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे यहाँ वाटर का इस ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन से ये इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ ये अमोनिया है और ये अमोनिया इसके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हो रहा है। यहाँ ये वाटर है और ये अमोनिया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से इंटरमॉलिक्यूलर है अमोनिया। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ HF और अमोनिया के बीच में है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड का ये OH और ये COH, इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बन जाता है तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आर्थो नाइट्रोफिनॉल का ये नाइट्रो ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, इसका H और O के बीच में, तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल एक्शन, एंटीपायरीन 1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone जो कि एनाल्जेसिक एक्टिविटी है। इसमें भी अगर हम देखें तो इसका ये एक मॉलिक्यूल है जिसका ये ऑक्सीजन है और दूसरे वाले का हाइड्रोजन। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सैलिसिलिक एसिड में जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, जबकि पैरा एंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए, वाटर सॉल्युबिलिटी, एसिड का स्ट्रेंथ पता करने के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पता करने के लिए, ऑन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में इनका इफेक्ट होता है। तो जो भी इसके अलावा प्रोटीन बाइंडिंग भी एक इफेक्ट होता है जिसमें प्रोटीन प्लस ड्रग का कॉम्प्लेक्सेशन होता है, जिसमें हमारे ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्री ड्रग जो है प्रोटीन से मिलकर के ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो जो भी हम ड्रग लेते हैं वो जा करके एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड होता है और धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करता है। और एक फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्सेशन या चिलेशन, तो ये लेविस एसिड के सिद्धांत पर निर्भर है। अगर कोई कंपाउंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसे लेविस एसिड कहते हैं और जो देता है उसे हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल डाइमर्कैप्रोल जो कि एक चिलेटिंग एजेंट होता है, इसका यूज आर्सेनिक पॉइजनिंग में करते हैं। एंटीमनी ये जा करके अपना इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक को दे देता है जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिससे कि जो आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो रही है वो रुक जाएगी। एंटीमनी और गोल्ड और मर्क्यूरी पॉइजनिंग में भी डाइमर्कैप्रोल का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से पेनिसिलामीन एक चिलेटिंग एजेंट है। जब कॉपर से पॉइजनिंग हो जाता है तो इसको दिया जाता है पेनिसिलामीन। अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा जिससे कि एक कॉम्प्लेक्सेशन बन जाता है और किसी व्यक्ति को अगर कॉपर पॉइजनिंग है तो उसमें एंटीडोट पेनिसिलामीन दिया जाता है। 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, दिस इज आल्सो अ चिलेटिंग एजेंट। एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल कॉम्प्लेक्सेशन के केस में इसे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स पढ़ लिए हैं फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी के, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है वो मेनली किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और क्या सल्यूट है इस पर निर्भर करता है। उसमें कौन कौन सी फोर्सेस है, वान वाल फोर्स है या उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या आयनिक आयनिक बॉन्ड है, इस पर डिपेंड करता है। पार्टीशन कोफिशिएंट
हमारा ड्रग लिपिड में सॉल्युबल है और वाटर में, तो उसके हम रेशियो निकालते हैं और पता करते हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो वो लिपोफिलिक होगा, अगर पार्टीशन कोफिशिएंट कम होगा तो वो जो है हाइड्रोफिलिक हो जाता है। आयनाइजेशन ऑफ ड्रग में बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल जैसे एस्टिक एसिड है, वो जो है 10% आयनाइज होता है, 90% अनआयनाइज होता है, जबकि HCl पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बनता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच होगा तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के एटम में होता है उसे उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और उस ड्रग का सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में घट जाता है। प्रोटीन बाइंडिंग मैंने बताया, प्रोटीन जब ड्रग से मिल करके प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाता है, फ्री ड्रग प्लस फ्री प्रोटीन फॉर्म्स ड्रग प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि रिवर्सिबल नेचर का होता है। टोटल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन dt इक्वल टू df प्लस dp होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइंडिंग प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। कॉम्प्लेक्सेशन या चिलेशन लेविस एसिड के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। और अगर डाइमेथोप्रोल है तो हैवी मेटल आर्सेनिक के पॉइजनिंग को कम करता है। पेनिसिलामीन कॉपर पॉइजनिंग में देते हैं। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन जो है एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल के पॉइजनिंग में देते हैं। इस तरह से हमारा ये यूनिट 1 का फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, और इसके क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, और इसके सॉल्व करके अपना जो है आंसर सबमिट करिए। थैंक यू।